नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए महासंग्राम 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राहुल ने अमेठी से लड़ने की हामी नहीं भरी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसकी हामी उनकी ओर से नहीं भरी गई है। प्रियंका ने भी चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की ओर से कौन होगा चुनावी मैदान में। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि प्रियंका गांधी ने भी इनकार कर दिया है। राहुल चुनाव नहीं लड़ना चाहते। परिवार के 3 लोग चुनाव लड़े और कल प्रियंका गांधी और खड़गे में से लेकर बातचीत भी हुई। और संशय चूंकि अभी भी बरकरार है, तो अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अभी भी चर्चा की जा रही है और उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर फिलहाल फैसला नहीं हो सका है। उधर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की राजनीति में गिरावट आई है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है। सुनिए। और निराशा का द्योतक जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये इसका चरम लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। उधर गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एडिटेड वीडियो की जांच के लिए पुलिस रांची, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाएगी। तेलंगाना के सीएम को पुलिस पहले ही समन भेज चुकी है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कई राज्यों के लोग शामिल हैं, इस वजह से पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं अमित शाह फेक वीडियो मामले में बीजेपी सोशल मीडिया विभाग ने जयपुर के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही बीजेपी ने फेक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष को उकसाने का भी आरोप लगाया। हम समाप्त कर दें मुस्लिम रिजर्वेशन को। ऑन थर्ड कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तीसरे कार्यकाल को लेकर पीएम मोदी ने अपना विजन न्यूज 18 के इंटरव्यू के जरिए देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। हम 0 बिजली बिल और सोलर योजना पर काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का विजन पूरा कर लेंगे। तो बीजेपी जीत की हैट्रिक के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 2047 का विजन रखा। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूं कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो बस सामान्य मानवी की जो जरूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण। भाई सरकार यानी निकम्मी, मुझे विश्वास भर रहा था। मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जो एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को
तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है। लेकिन ये जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 वर्ष निकम्मा और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है पीएम सूर्यघर योजना और 0 बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे, और मैं सिर्फ बिजली का बिल 0 चाहता हूं, इतना नहीं, मैं 3 चीजें चाहता हूं। एक, हर परिवार का बिजली का बिल 0 हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा। मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है, वो भी 0 हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मुझे इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास तय है। नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है, क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने, क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ। और लोकसभा चुनाव का दंगल लगातार जारी है। 5वें और 6ठे चरण के लिए दिग्गजों का नॉमिनेशन भी जारी है। आज भी कई हाई प्रोफाइल सीट पर नामांकन का दौर जारी रहा। नामांकन की 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ सीट से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की है, जिसमें बांसुरी स्वराज नामांकन दाखिल कर रही हैं। नामांकन से पहले उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो भी किया। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने नामांकन से पहले मंदिर में दर्शन भी किए। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस सीट पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। और खबरों में उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तीसरे दिन की आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इलाके में तलाशी अभियान चलाए हुए है। उधमपुर के बसंतगढ़ में 28 अप्रैल को आतंकियों को पहली बार विलेज डिफेंस से जुड़े मोहम्मद शरीफ ने देखा था, और पुलिस के आने से पहले आतंकियों से खुद मोर्चा लिया। मोहम्मद शरीफ ने घंटों तक आतंकियों को इंगेज करके रखा, लेकिन आतंकियों को गोलियों का शिकार बताया जा रहा है कि आतंकियों के गोली का शिकार हो गए। उन्हें 4 गोलियां मार दी गई। हालांकि इसके बाद आतंकियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक एरिया बहुत बड़ा है और सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए और पुलिस फोर्स के जरिए तलाशी अभियान जारी है। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है, आपको खुद भी आइडिया लग रहा है। आप यहाँ पे हैं तो हमारे पास मल्टीपल वैलीज हैं जो सर्च करनी है, मल्टीपल री एंट्रेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नाले हैं, और इस वक्त क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारे ही नाले दे आर इन स्पेट, सो वी हैव टू लुक एट मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। एंड कुछ हमारी जो इंटेल ग्रिड है वो हमने स्ट्रेंथन की है, सो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू होन इन ऑन टू देम वेरी सून। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बाढ़ बारिश का जबरदस्त कहर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मंडी इलाके में भारी बारिश से 8 से 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कुपवाड़ा में बारिश के बाद आई तबाही के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ ही पुलिस बाढ़ वाले इलाके में बचाव अभियान में जुटी है। वहीं बारामूला में पहाड़ दरकने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया। उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बीती देर रात से लगातार हो रही बारिश के
बाद पहाड़ पर ठंड बढ़ गई। लोगों को भारी बारिश की वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें जहां पर भारी बारिश के चलते ठंडक बढ़ी है तो वहीं लोगों के दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और उधमपुर से ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कुदरत ने कहर बरपाया है और भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की मार झेल रहे लोग और कई जिलों में लगातार बर्फबारी ने भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है जिससे मुसाफिर बेहद परेशान हैं। तो गुलमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है, पहलगाम में भी बर्फबारी है जिसके चलते रास्ते भी जाम हो जा रहे हैं। हालांकि पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते जब रास्ता अवरुद्ध हो रहा है तो लोगों को परेशानी भी हो रही है। और गर्मी की छुट्टियों के साथ ही इन दिनों तैराकी में भी बच्चों का रुझान बढ़ा। ऐसे में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो 40 साल से तैराकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और अब तक हजारों बच्चों को तैराक भी बना चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, आप बिना सामान उतरवा देते हो। बच्चा चला गया हाथ से तो कुछ नहीं आएगा, खाली फोटो जगता मेरा कार। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिस पर अभिभावक इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने नन्हे मुन्नों को बिना स्विमिंग किट के फतेह सागर झील में उतार देते हैं। लेक सिटी की ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही गहरी भी, लेकिन अभिभावकों का भरोसा है कि राजू भाई के होते हुए उनके बच्चों का कोई अहित नहीं होगा। माता पिता को हम बोल देते हैं हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, घटना दुर्घटना हो तो हम तो हमारे हिसाब से पूरी हिफाजत करके डालते हैं बच्चे को। अगर सड़क पे कार रोज चलाते हैं, किसी दिन एक्सीडेंट भी तो हो ही जाता है, रोज तो होता नहीं, तो वो हमारी कोई जवाबदारी नहीं। कोशिश पूरी रहती है और आज तक ईश्वर की दया से कोई भी हादसा हुआ नहीं है 40 साल में। जहाँ 4 दिन का ठिकाना नहीं, वहाँ 40 साल से कोई हादसा नहीं हुआ, तभी अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को राजू भाई को सौंप देते हैं। माता पिता जानते हैं कि तैराकी का प्रशिक्षण देना राजू भाई की कमाई का जरिया नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उस पैसे से तो हर कोई सिखाता है और उसमें फिर वो ईमानदारी नहीं रहती। आदमी जब कमाने की सोचता है तो जो काम 5 दिन में होना उसके लिए 5 महीने लगाता है आदमी। सोचा कुछ तो ऐसा करें तो अपने जाने के बाद दुनिया से कभी किसी को याद आ जाए तो इसी बहाने याद कर लेंगे। और मांगना है तो ईश्वर से मांगे पैसा, बच्चों से क्या लेंगे। राजू भाई 2 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को तैराकी सिखाते हैं। कहा जाता है कि राजू भाई रोज एक तैराक तैयार करते हैं। एवरेज में 350 स्विमर साल भर में तैयार करने का रहता है मेरा इंटेंशन। फिर तो कम ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, बाकी अभी से गर्मियों में 200 बच्चे आएंगे, लगभग उसमें से 100 बच्चे तैयार हो जाते। राजू भाई सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त रखते हैं। एक एक तैराक का पूरा ध्यान रखते हुए पहले उसे किनारे पर तैरना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे पानी के बीच में ले जाते हैं। गर्मी के मौसम में राजू भाई के पास 200 से ज्यादा बच्चे एक साथ तैराकी सीखने आते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे महज 15 दिन में फतेह सागर जैसी बड़ी झील में मछली की तरह तैरने लगते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। बारिश से जगह जगह पर कोहराम मच गया। बारामूला में जमीन खिसकने से कई मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना है और हादसे में 2 बच्चों समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुदरत अपना कहर बरपा रही है। तस्वीर देखिए, सड़कों का बुरा हाल है, कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। सड़कों से लेकर पहाड़ तक कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। टूटे हुए मकान चारों ओर नजर आ रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां पर विनाश लीला दिखाई दे रही है और कुदरत ने जो कहर बरपाया उसमें 2 बच्चों समेत कुल 8 लोग अब तक घायल भी हुए हैं। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जोरों पर जारी है। वहां पर सड़कें टूट चुकी हैं,
बिजली के कनेक्शन खत्म हो चुके हैं और कई घरें जमींदोज हो चुकी है। अब खबर कोटा से है, जहां कोचिंग छात्र के सुसाइड मामले में प्रशासन ने हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने हॉस्टल को सीज कर दिया है। हॉस्टल संचालक ने प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। हॉस्टल के पंखों में न तो एंटी हैंगिंग डिवाइस थी और न ही सीसीटीवी कैमरे, न फायर सेफ्टी उपकरण और न ही सुरक्षा के कोई खास इंतजाम। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने हॉस्टल के हालातों का जायजा लिया है, आप भी देखिए। फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले कोचिंग छात्र के उसी हॉस्टल में हम पहुंचे हैं जिस हॉस्टल में छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। इस हॉस्टल में फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है और पूरी तरह से जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम मौजूद है और तमाम तरह की जांच करने के साथ ही इस पर कार्रवाई की जानी है, क्योंकि इस हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। तमाम तरह की कमियां और खामियां इसमें फिलहाल प्रथम दृष्टया पाई गई हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना पीजी और हॉस्टल संचालक नहीं कर रहे हैं। सुमित के चाचा हमारे साथ हैं, वो हॉस्टल में किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की कमियां हैं, यहाँ उन्होंने भी देखा है, उनसे बातचीत करते हैं। छात्र सुसाइड किया, इस तरह की जो बात सामने आ रही है, लेकिन हॉस्टल में भी बहुत सारी कमियां नज़र आ रही है, आपने भी देखी है? बिल्कुल देखी हैं। सेफ्टी डिवाइस कुछ भी नहीं है, मतलब जिस जो सेफ्टी गैलरी होनी चाहिए गैलरी नहीं है, सेफ्टी के लिए जीना होना चाहिए जीना नहीं है, अगर आग लग जाए तो उससे बचाव के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक गेट है, दूसरा गेट नहीं है। रूम में एक गेट है, पीछे कोई ऐसी विंडो ऐसी वो नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो बच्चे को बचाया जा सके। इस मामले में पुनाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि तमाम प्रयासों के बावजूद स्टूडेंट सुसाइड के मामले में कमी नहीं आ रही है। हालांकि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।